हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे आप पानी भरते हुए देख रहे हैं क्योंकि हमारे घर में जो है वो काफ़ी दिनों से पानी नहीं आया है, तो पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हम। बट एक बेनिफिट है हमें, क्योंकि हमें जो है हैंडपम्प बिल्कुल पास में है, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम यहाँ से भर रहे हैं पानी, लेकिन कई लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ रहा है। और इवन आई थिंक मंथ हो जा रहा है उनको, और पानी उनके घर में बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी आप देख रहे हैं वेदर बहुत क्लाउडी हो रखा है, क्योंकि रात को जो है वो बारिश हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। इससे गर्मी से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। और यहाँ पे ना मैं प्लांट्स जो ग्रो हो गए थे उनकी कटिंग कर रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, क्योंकि बाद में जो है वो अभी वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो गया है, मॉनसून सीज़न आ गया है। तो अभी ना वेदर को देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा फिर से बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। तो यहाँ पे ना मैं घास जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था, तो मैंने फिर ये अच्छे से सारा सेटअप किया, सॉइल में मैन्योर मिक्स करके सब कुछ अच्छे से प्लांट वगैरह में, और सब कुछ सेटअप किया। आपको छोटे छोटे ग्रो करे हुए प्लांट दिख रहे हैं ना, एक्चुअली में ये कॉर्न की क्रॉप्स है। क्योंकि कुछ जो क्रॉप्स होती हैं, लाइक हम पढ़ते हैं ना खरीफ फसल और रबी फसल, तो ये खरीफ क्रॉप्स का एग्ज़ाम्पल है। क्योंकि खरीफ जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादातर रेनी सीज़न में स्टार्ट होती हैं और जुलाई से अक्टूबर तक रहती हैं। और इसमें हम जो है वो पर्ल्स, धान की खेती और ग्राउंड नट्स वगैरह सारी चीज़ें उगाते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने ये सब जो है वो उगाई हैं चीज़ें। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये ग्रो करेंगी, क्योंकि रेनी सीज़न में इन सब चीज़ों का जो है वो होता है। क्योंकि जो धान है, धान की खेती सिर्फ पानी में ही हो सकती है, और तो ये सारा जो है वो काम सबको मिलके करना पड़ता है घर में। सो इसलिए काफ़ी दिनों से जो है मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था स्टडी करने का। मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा थक जाती थी मैं। और अभी भी मतलब जो कॉर्न की क्रॉप्स है उसका काम स्टार्ट है, अभी उसकी गुडाई वगैरह कर रहे हैं। तो अभी वो ख़त्म होगा, देन फिर धान की खेती स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी घर में जो है वो नहीं हो पाता है, इस हिसाब से स्टडी नहीं हो सकती है। और बट फिर भी कोशिश है कि करनी है, तो लेट्स सी क्या होता है। और वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो कल भी बारिश हुई थी और आज भी वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था। तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वेदर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिमाचल में लैंडस्लाइड का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इवन अभी दिन को मैंने न्यूज़ सुनी कि शिमला में जो है वो लैंडस्लाइड हुई काफ़ी ज़्यादा। सो अभी तो सिर्फ 1-2 ही बारिश हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है हिमाचल में। और उसको रिपेयर करते करते तो हमारी सरकार वैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें वो नौकरियां कहाँ से प्रोवाइड करेगी। तो अभी मैं ना अपना ये सूट की कटिंग कर रही थी, क्योंकि तो एक मैंने खुद के लिए लिया था, मतलब मैंने नहीं लिया था, मम्मा ने लिया था, और एक उन्होंने खुद के लिए लिया था। तो सबसे पहले मैं खुद का सूट सिलूँगी, उसके बाद मम्मी का देखूँगी। क्योंकि सुबह और शाम जो है वो घर वालों को जो है वो खेतों का ही काम हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी इन्होंने क्रॉप्स लगाई हैं, चिली की क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा लगाई है इन्होंने। और पापा थोड़े से ब्रिंजल के वो लेके आए थे प्लांट्स, तो वो भी लगाए हमने। और भी बहुत कुछ लगाया, मुझे तो इतना याद भी नहीं है ये क्या क्या लगाते रहते हैं। और डिफरेंट टाइप की पर्स लगाते हैं ये लोग, और इस बार तो इन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही लगा ली हैं। तो फिर दिन को जो है मेरा ये सूट वगैरह का काम हो जाता है। तो रात को थोड़ा सा टाइम बचता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद लग जाती है मुझे। तो अब थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मैं
देख लेती हूँ 1-2 घंटा बुक्स, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह से मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं घर वालों को बोल दूँ कि मुझे आप लोग थोड़े टाइम के लिए कहीं भेज दो स्टडी के लिए, बट नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं कि हम बाहर रह के स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमें, क्योंकि हमें घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं कि हमें दो। लेकिन घर में ये होता है कि हम कैसे न कैसे करके, हमें पता है कि घर पे सब कुछ मिल जाएगा, पर बहुत मुश्किल हो रहा है मुझसे और पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी भी या नहीं। तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, खुद से परेशान हूँ और घर वालों की प्रॉब्लम मुझसे देखी नहीं जा रही है। पापा की ऐसी हालत है, उनको मतलब वो बीमार हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च हो जाएंगे और इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास। जब हम छोटे थे, जब हम +2 में पढ़ते थे तो हमें कहते थे कि नहीं आप लोग +2 कर लो, फिर आपके मज़े ही मज़े हैं। फिर जब हमने कॉलेज स्टार्ट किया तो फिर तब ये बोलते थे कि कॉलेज कर लो, फिर मज़े ही मज़े हैं। लेकिन एक्चुअल में अब पता चल रहा है कि किस चीज़ के मज़े थे या क्या है। लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है, मतलब इस तरह से मोमेंट आ रहे हैं लाइफ में, ऐसे लग रहा है कि हमने मतलब लाइफ को ना तो, मैं खुद की बोलूँ तो ना तो मैंने लाइफ को एंजॉय किया, ना मैंने लाइफ में कभी कोई मतलब हमेशा सिर्फ ज़्यादा माइंड में सिर्फ सोचा ही है और इसको लेकर हमेशा रिग्रेट किया है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। इससे अच्छा ये है कि मैं शादी कर लूँ, घर वालों की भी टेंशन ख़त्म, किस्मत को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।